तो कैसे हैं सभी, फटाफट देख लेंगे आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्टेनो और क्लर्क के बारे में, ठीक है, जिनका स्किल टेस्ट है 5 और 6 में। पहले क्लर्क का समझेंगे सब, ठीक है। बैठ लो आराम से और सुन लो। जैसे क्या करना, पहले तो वहां जाते समय तुम जो भी कुछ लेके जाओगे वहां, पहले तो उसके बारे में समझे, ठीक है। नंबर 1 पर तो कम से कम 2 आईडी लेके जाइए, कभी कभी एक नहीं मैच करती है तो दूसरी, और इनकी फोटो कॉपी भी, ठीक। इसके बाद में क्या करना, दूसरा आप क्या करना, जो आपके प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड है, उसका भी आप क्या करना, 2 फोटो लेके जाना। कभी कभी एक भीग गई, ठीक है, या फिर एक गिर गई तो फिर दिक्कत आ जाती है, जहां आपका सेंटर है वहां मिल ही नहीं पाता, ठीक है। तो ये आप कर लेना। तीसरा काम ये रखना कि जो आपका प्रवेश पत्र है उस पर जो फोटो है वो ले जाने की कोशिश करना। कभी कभी मैच नहीं करते हैं, ठीक है, तो उनको एफिडेविट लगवा के वो लगवा लेते हैं, ठीक है। तो ये काम अपना रखेंगे, एक फोटो। ये तो हो गया ले जाने का। अब जो भी आप टाइपिंग कर रहे हो, टाइपिंग वाले, जैसे आपका 5 तारीख में सुबह में है तो वो तो 4 तारीख को बिल्कुल टाइपिंग करना मत, ठीक है। और जिनका शाम को है 5 तारीख में, तो वो सुबह मत करना। क्यों? इस वजह से कि मान लो तुम्हारा टेस्ट नेक भी गड़बड़ हो गया तो वो पूरा टेस्ट में रहेगा माइंड में और आप घबरा जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो करना मत, ऐसे ही छोड़ देना, चिल रहने की कोशिश करोगे, ठीक है। टाइपिंग करते समय ध्यान ये दोगे, जो भी बात आप पूछें, सिस्टम में दिक्कत है तो सिस्टम की तो वहां के जो इन्विजिलेटर हैं उनसे पूछोगे। कोई बात पूछनी है कि इसमें ये नहीं होता, ये करना चाहिए था, मतलब टाइपिंग वाली बात करी जाए कि हमको सर दोबारा करनी है, कि दोबारा करनी है, ऐसे कि हमारी सर स्पीड बहुत है कि हम इसको दोबारा कर दें या ना करनी, तो किससे पूछोगे इस चीज को? वहां का जैसे मतलब कंपनी के लोगों से पूछोगे या फिर कोर्ट की जो टीम होगी उनसे पूछोगे, वो बताएंगे। अच्छा, डबल का जो चक्कर है कि डबल करें कि नहीं करें, एक बात ध्यान रखना, एक बार पिछली बार बच्चों का एक टाइपिंग टेस्ट बिगड़ा था, उसके बारे में मैं बताऊं आपको। उसकी स्पीड काफी थी। अब 250 वर्ड का टारगेट होता है हिंदी में, और अंग्रेजी में भाई 300 वर्ड का टारगेट है आपका। तो क्या करा था उसने, ये कर दिया तो बहुत जल्दी, तो जब ये करा फिर दोबारा करने लग गया वो। अब दोबारा जब करा तो जो पहले वाला था ना वो नहीं लिया, बाद में उससे 3 लाइन छपी तो वो 3 ही लाइनें दिखाई, तो ये बड़ा दिक्कत हो जाती। तो आप इस पे ध्यान रखेंगे कि दोबारा बिल्कुल छापना है तो उनसे पूछ लेंगे पहले, अपना ज्ञान नहीं पहले। टाइपिंग करते समय आपने एक चीज समझी होगी, देखी होगी कि सर मेरी एक लाइन छूट गई, कि एक लाइन डबल टाइप हो गई, कि ये हो गया वो हो गया। वो किस कारण होता है वो वाली बात बताऊं, उस पे कैसे ध्यान देंगे। जैसे जब आपका ट्रायल हो, ट्रायल से बाद में जैसे मेन मैटर आए तो मैटर को देखेंगे, इधर की सारी लाइनें देखेंगे और इधर की लाइन देखेंगे, और खासकर इधर की लाइन देखेंगे आप। जैसे टू, इन, एक ही जगह, जैसे एक लाइन में हमारी तीसरी लाइन में इन है तो देखना कि उसके पास में ही दूसरी या तीसरी लाइन में इन तो नहीं है, तो वो पहले ही देख लेंगे आप। अगर इन है तो इधर का वर्ड देख के चलेंगे, ठीक है। तो ध्यान देके जब टाइपिंग कर रहे होंगे उसी चीज पर आपका ध्यान जाएगा, लेकिन आपने ध्यान ही नहीं दिया है तो कभी कभी क्या होता है, इन आपने छाप दिया फिर दोबारा फिर वही छाप दी, वो रह गई। तो चालू करने से पहले देख लेना एक जैसे वर्ड तो की लाइन तो नहीं है। एक जैसी वर्ड की लाइन है तो वहां आप देख लेंगे कि 2 जगह है ऐसी या 3 जगह है ऐसी जिनमें एक जैसे वर्ड की लाइन है, तो वहां आप बड़ा ध्यान दे लेंगे टाइपिंग टाइम में। जिसका अगर हो जाता है पहले, तो अगर टाइम है आपका 10 मिनट दिया है तो आपका 7 मिनट हो जाता है, 8 मिनट में हो जाता है, 6 मिनट में हो जाता है, जितनी जल्दी हो जाता है, तो बैक स्पेस आपका होगा ही। कोशिश करना कि गलतियां कम हो, 0 कर दो आप, हाथों हाथ राइट लेकर भी चल सकते हैं। फिर क्या करना, आपका 10 मिनट से पहले जैसे ही हो जाए एक बार और देख लेना कोई गलती तो नहीं है, और फिर समय से पहले अपना जमा कर देंगे, जिनका 8 मिनट में, 9 मिनट में, 2.5 मिनट में, लेकिन देख लेना गलती, इतनी जल्दीबाजी में मत करना कि एकदम सबमिट कर दिया, ठीक है। तो ये आप टाइपिंग पर ध्यान देंगे, अंग्रेजी और हिंदी वाले पर। कोई सवाल बात हो तो कॉल कर लेना,
या फिर मैसेज कमेंट कर दियो, मैं वहां भी बता दूंगा, ठीक है। तो ये तो रहा आप लोगों का क्लर्क का। तीसरी चीज, ये मत रखें कि मैटर हार्ड आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, जबरदस्ती का किसी से मत बतलाना, क्योंकि मान और ज्यादा उखड़ जाएगा। टाइपिंग भी मत करना एग्जाम से पहले, जो है बस उस पर विश्वास रखना। हार्ड कोई भी चीज नहीं होती, जबरदस्ती मन बना लेता है। अभी आपको मैं बताऊं, हमारे यहाँ से जो जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग टेस्ट हुआ है, तो उसमें 15 बच्चे गए थे, 15 फिट थे पूरे, 15 में से 13 फाइनल भी हो गए, टाइपिंग सबकी निकल गई। 3 लोगों का क्या ड्रामा हुआ वो मैं आपको बताऊं। अच्छे खासे स्पीड वाले, और जो मैंने अभी बताई थी ना आपको, एक से जबरदस्ती कैप्स लॉक लग गया तो वो पूरा कैपिटल में हो गया, मैटर बिगड़ गया। एक ने पंक्ति डबल टाइप कर दी, ऐसे बिगड़ गई। और वो किसमें, हॉपलेस में। तो हॉपलेस होके सारा काम बिगड़ जाता है। इस बात का बड़ा ध्यान देके चलेंगे। कोशिश करना जिस समय एग्जाम है, घर से जा रहे हो पूरे बतला के अपने मम्मी पापा से सबसे जाओ, ठीक है। कोशिश करना जिस दिन टेस्ट है, जो पॉजिटिव बात करे उससे तो बतलाना, जो नेगेटिविटी वाली बात करे उससे बतलाना भी मत। एंड टाइम पे घर पे बात मत करना, क्योंकि ऐसे कुछ हालात हो जाते हैं कि किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया, और वो तुम्हारी टेंशन पड़ जाएगी। 5 मिनट ही है, वो 10 मिनट ही है, वो तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए। अगर तुम्हारे माइंड में कोई टेंशन है ना, तो वो होएगी ही नहीं। घर वालों से उनसे पहले ही बतला जाओ, और कोई विशेष बात है जो टेंशन वाली, तब भी मत बतला के जाओ। कौन सी ठीक हो जाएगी उसी टाइम पे, बाद में टेस्ट देने के बाद किसी से बतलाना, ठीक है। अगर किसी की और व्यादा है, पॉजिटिव बात करती है तब भी, और नेगेटिविटी वाली बात है कि तुम चले गए वो आ गए, तो भाड़ में, वो भी मत करना, ठीक है। नेगेटिव वाले व्यक्ति से बच के चलना। हो गई है आपकी क्लर्क वाली। अब समझेंगे आप शॉर्ट हैंड वाले सभी। तो शॉर्ट हैंड वाले समझे, वह भी देखो, आज आपको मैंने इसी वजह से क्लास दे रहा हूँ, जाने से पहले ये सारी चीजें ध्यान रखना। तो स्टेनो वाले भी, जिनका दोनों में है वो पहले ही ध्यान देना, ठीक है, ये चीज ले जाने की है। 2, हम क्या करेंगे, आईडी और एडमिट कार्ड, और दोनों की फोटो कॉपी लेके जाइयो भाई। वो इस वजह से कि कभी कभी मांगने लग जाते हैं। ऐसे ही अपने एडमिट कार्ड की फोटो कॉपी भी 2 लेके जाएं। कभी कभी पान बोतल गिर गई आपकी, या फिर गिर गया कहीं भी, तो आफत रहती है, वहां एंड टाइम पर दुकानें नहीं मिलती, तो आप इनको कम से कम 2 लेके जाना, ठीक है। 2 कलर या 2 ऐसे जैसे चाहो, मतलब 2 हो। कोशिश करना एडमिट कार्ड पर आपका जो फोटो है वो लेके जाए। किसी का मैच नहीं होता है तो वो कराते हैं एफिडेविट लगवा के, इस तरीके से, ठीक है। ये तो ले जाने का काम हो गया। स्टेनो वालों को चौथा काम, जितनी भी आपकी पेंसिलें ले जाने की, वो सारी की सारी क्या करेंगे, छील लेंगे, ठीक। यही छील के ले जाना, अपने एक बॉक्स में रख के, और उसमें कोशिश करना कि उनका सारा कलर उतार लेना। कलर वो इस वजह से किसी के हाथ वो पसीजते हैं, उसके वजह से वहां प्रेशर इतना होगा कि आप और ज्यादा परेशान हो जाओगे, तो वो लेके जाना, ठीक है। उतार लेना उसका कलर। किसी को जैसे घुमाने वाली आदत भी रहती है, तो वो जब कलर उतरा हुआ होता है ना, तो फिर घुमाता नहीं है व्यक्ति, लिखते समय डायरेक्ट लिखी जाती है। कोई पेन से लिखता है तो पेन जहां पकड़ते हो वहां चाकू, या फिर आप चाकू से लेके ना इस तरीके से निशान मार लेना, मतलब खुरेला कर लेना, जिससे आपको पकड़ने में आसानी, फिसले नहीं, ठीक है। ये काम आप कर लेंगे जाते समय, ओके। अब वहां जाते पर आप भी, सिस्टम विस्टम की बात है वहां इन्विजिलेटर बता देंगे, लेकिन कोई और बात पूछनी है आपको तो वहां एनटीए की जो भी टीम होगी उससे पूछेंगे। अगर वो नहीं बता पा रहे हैं तो हाई कोर्ट की टीम होगी, उससे पूछेंगे, ठीक है। आप परेशान नहीं होंगे, भावुक नहीं करेंगे। जाने से पहले जबरदस्ती किसी से आपको बात नहीं करनी है, ठीक है। अपने आप को जबरदस्ती किसी से कम या ज्यादा मत नापना, भावुक हो जाओ का। अब आपका 5 में 6 में है डिक्टेशन का, तो 5 में लिखना भी मत, डिक्टेशन लिखना भी मत। कोशिश करना कि एक जैसे शब्द है ना, आपके एक जैसे शब्द चिन्ह या एक जैसे, उनको मैं अंतर भेद कर लेना, लेकिन डिक्टेशन मत लिखना। क्यों? कोई ऐसी आप डिक्टेशन लिख बैठे जिसमें गलती आ गई ज्यादा, तो इतना होपलेस हो जाओगे, तो वो एग्जाम तक समझना बड़ा मुश्किल पड़ेगा आपको, कठिन आ जाए, जे आ जाए, वो आ जाए, बड़ा परेशान रहोगे।
तो कोशिश करना है एक दिन पहले सारे अपने हथियार रख के टेंशन फ्री चिल रहने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जिनको घबराहट होती है परीक्षा में, कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, तो ऐसी चीज खाना जिससे मुंह चले, हल्का सी इलायची वगैरह लौंग डाल लेना, तो स्टार्डम आता है अंदर। कोशिश करना ज्यादा जिससे बतलाना मत, आराम से रिलैक्स रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 5 मिनट की डिक्टेशन ही आपका जिंदगी बनाएगी, या 10 मिनट की टाइपिंग वो बनाएंगी। तो उस समय के लिए बिल्कुल रिलैक्स है। स्टेनो वाले भी ऐसा जो जहां से नकारात्मक बात आए निकल के, उससे बात करना ही मत है एग्जाम से पहले, एग्जाम के बाद करना। कोशिश करना कि टाइपिंग वाले भी आपके दोस्त हैं, किसी का तो किसी का सुबह की मीटिंग में है, किसी का शाम का, तो जो अच्छी बात करता है, अच्छी बात करता है तो उससे तो पूछ लेना कैसा मैं रहा पेपर। कोई ऐसे बड़ा चढ़ा के बताता है तो उससे बात मत करना, पर फिर भी दिमाग खराब हो जाता है। क्या होता है किसी से लड़ने जा रहे हैं, 2 व्यक्ति हैं, कह दिया तो आराम से 2 को मार लूंगा, लेकिन वहां 3-4 ही लिख लिए, 3-4 और भी मिल गए, तब भी आपका बड़ा हुआ है तो आप उनको भी मार जाओगे। लेकिन वहां पड़ा पर कई लोग हैं तो ऐसे ही यहाँ से डर के गए तो वहां तो और डर जाओगे। ऐसे ही यहाँ पर है, उनने कह दिया बहुत हार्ड आ रहा है, तुम्हारा वैसे प्रेशर हाई कर दिया उनने, तो घबरा जाओगे। कोशिश करना अपने टीचरों से ही बात करें। टीचर कभी बच्चे को घबराने वाली बात करेंगे ही नहीं, ना घबराए तो काम बन गया। चाहे एक बार को हार्ड भी आ जाए तब भी निकाल जाता है, और घबराए हुआ है ना पहले तो मारा जाएगा, ठीक है। फिर 5 मिनट के मैटर से पहले वो एक ट्रायल बोलेंगे, उतनी ही गति से, उतनी ही साउंड से, जितनी साउंड में दिक्कत हो, भाई फैन वैन चल रहे हो वो बंद करा लेना। अगर बाहर की कुछ साउंड आ रही है तो उसकी वो जब तक हाँ नहीं करोगे सब क्लास के, तब तक वो चालू नहीं करते। फिर गेट वेट बंद करा लेना। स्टाफ में कोई बकर बकर करने वाला हो जबरदस्ती की, तो उनसे कह देना इनको शांत करो भाई, बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ। जो भी कंट्रोल करने वैसे लगे पड़े हैं, ठीक है, बोलने मत देना। वो कहते हैं कि हम तो वहां जो टीम है उनसे भी कह देना अपने फोन बंद कर दें, क्योंकि वो भी आएगी ना सुनाई तो कोई डिस्टर्ब होता है। 5 मिनट है, 5 मिनट में हमारा ध्यान बिल्कुल सुनने पर, लिखने पर हो। ओके, अब मैटर कठिन है कि जे वो कुछ ना है कठिन, बिल्कुल शांत मैटर है, सही है, ये दिमाग में लिखे जाओ। आप अपने आप को जबरदस्ती हैवी कर लोगे, फंसोगे, ठीक है। जैसे ही आपका जो मैटर लिख जाए, आप जब लिख जाएं तो कोई कठिन वर्ड है, तो कठिन वर्ड है तो एकदम उसको लिखने के बाद आप पढ़ लेना, उसको क्लियर कर लेना, तब एकदम टाइपिंग करने बैठना, उसको ट्रांसलेट करना। 30 मिनट मिलेंगे, मंगल फॉन्ट मिलेगा, मंगल का इंस्क्रिप्ट मिलेगा, ठीक है। जो मंगल में 9 भाग होते हैं उसमें से इंस्क्रिप्ट फॉन्ट मिलेगा, उसमें आपको करेंगे, ठीक। तो इस तरीके से फिर उसके बाद में ट्रांसलेट होने के बाद में आपका 10 मिनट का टाइपिंग का टेस्ट है, फिर उसके बाद में 5 मिनट बाद आपका हिंदी का टेस्ट है, फिर 10 मिनट का आपका अंग्रेजी का टेस्ट है, ठीक है। टेस्ट में अपना सही तरीके से करके चलना है आपको, ठीक। वो अभी मैंने क्लर्क वालों को बताई थी, वह बात आप भी ध्यान रखना कि किसी की स्पीड ज्यादा है, जैसे हिंदी में वो लोग 250 शब्द देंगे, अंग्रेजी में वो 300 शब्द देंगे। अब किसी की बहुत स्पीड है, 50-60 की स्पीड है, तो वो इनको बहुत कम मिनट में कर देगा, 10 मिनट यहाँ दे रहे हैं, 10 मिनट यहाँ दे रहे हैं, और वो बहुत कम समय में कर देंगे। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि दोबारा छाप देते हैं। ये गलती मत करना, मैंने अभी बताया था क्लर्क वाले बच्चों को, तो ऐसे आप भी। कभी क्या करता है, आप एक बार तो पूरे छाप पाए, दूसरी बार आप चले तो आपसे 100 शब्द छपे, तो वो 100 शब्द को लेता, पिछले वाले लेता ही नहीं है। तो इस बात को वहां एग्जामिनर से या कंपनी वाले से क्लियर कर लेंगे, तब इसमें पढ़ना। क्या कोशिश करेंगे टाइपिंग करते समय, जब आपका एक बार हो, नंबर दे रहे हैं वो, उतना टारगेट दिया है उतने ही सही कर दो। पहले क्या करेंगे, 1 वर्ड से लेकर 250 वर्ड तक आप जब टाइप कर लें, आपका 6 मिनट हो गया, 5 मिनट में हो गया, या मान लो 7 मिनट में हो गया, तो पहले और चेक कर लो, कोई गलती है तो वह ठीक कर लो, और समय से पहले 10 मिनट से पहले जमा पहले कर देना, 9:30, 8, 7, 6 मिनट, जितने में जल्दी हो जाए वो कर देना, ठीक है। ये काम आप ध्यान रखेंगे। तो अब आप लोगों ने भी शॉर्ट हैंड वालों को, शॉर्ट हैंड वाले समझ गए, और क्लर्क वाले भी समझ गए, स्टेनो पद वाले भी समझ गए, क्लर्क पद वाले भी समझ गए हैं। अब एक चीज है मैन, जो आप लोग अभी दिक्कत में हो गए, हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग में
चाहे आप अनुवाद कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, तो कुछ कोड हैं, आपको पता है तो बहुत अच्छे, ना पता है तो नोट कर लो, ठीक है। अंग्रेजी में अंग्रेजी की टाइपिंग में एक आता है बड़ा डैश, ये मिलेगा नहीं, उसमें कोड पे आएगा Alt 0151। फिर एक होता है इसी में, जैसे आप लिख रहे होंगे सेल्सियस करके आता है, डिग्री जैसे 160 डिग्री ऐसे करके, ये डिग्री जो है इसका रहता है Alt 0176। ये दो कोड बहुत जरूरी है, बाकी चीज आपको मिल जाएगी। अब आ जाओ हिंदी में, जैसे कुर्ती देव में बहुत फॉन्ट है लेकिन इसमें तो कम ही है, तो हिंदी की टाइपिंग में आप मंगल क्या इंस्क्रिप्ट कर रहे हैं, ठीक। तो इंस्क्रिप्ट में जो कोड है वो ध्यान रखें, दोनों की कोड। नंबर 1 कोड, आप वर्ड लिख रहे हैं और उससे पहले शुरू में कॉमा ले रहे हैं, ये वाला, तो आपका जो कीवर्ड होता है, मैं बताऊं, ये कॉमा डायरेक्ट भी आता है, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे चौथी पंक्ति होती है, तो चौथी पंक्ति में ये बटन होता है, एक इसी के बराबर वाला होता है, तो इसको दबाओगे तो ये एक कॉमा आता है, लेकिन कहाँ आता है, विंडोज 7 पे, या मैन किसी का सॉफ्टवेयर है राइट वाले तब उसमें दिखाएगा, लेकिन कभी नहीं आए, आप सीखा तो यहाँ पर है, विंडोज 7 पे दिखा रहा होगा, ठीक है, लेकिन 11 10 उस पर नहीं आता है, किसी किसी के सॉफ्टवेयर में भी नहीं आता है, और चीज आती है, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, फिर इसका कोड करेंगे, तो कोड कहाँ से है, इसका कोड है इधर वाले का, इसका कोड है अल्ट लगाना होता है, ठीक है, कोड ध्यान रखना, अल्ट से ही लगते हैं कोड, और अल्ट लेनी पड़ती है हमको, ये वाली, जो नए हैं बिल्कुल वो समझ लें इस बात को, इधर से अल्ट लेते हैं, और जो नंबर लगाते हैं वो इधर के नहीं लगाते, इधर के लगाते हैं। और एक बात ध्यान रखना, टाइपिंग से पहले ये नंबर लॉक जरूर चेक कर लेना, हिंदी इंग्लिश वाले जो भी हैं, कभी कभी कहता है नंबर लॉक लगा हुआ होता है और इधर के कोड फिर लगेगा ही नहीं, आप सोचें कीबोर्ड खराब ना, नंबर लॉक लगा पड़ा है, इसको कैसे चेक करेंगे कि खुला हुआ है नहीं है, जब वो ट्रायल हो ना, उससे पहले इधर के नंबर टाइप करके देखना वहां, या अपना रोल नंबर वगैरह है ना, तो वहां टाइप करके देखना, अब ना आ रहा है तो एक बार ये नंबर लॉक दबा देना, फिर आपका पता लग जाएगा कि खुला हुआ है, ठीक। तो आपने इधर से अल्ट दबाया और फटाफट वो, अच्छा कोड जो लगते हैं हर किसी के पहले 0 होता है, तो 0 लेके ही कोड लगाएं, सही है। अब कोड समझो, तो अल्ट 0145, कितना 45, इधर वाला कॉमा, अब आप लगा रहे हैं इधर वाला कॉमा, एक मैं बढ़ दे रहा हूं कोई आप कोई मैं इस वजह से कि आप समझ पाए, तो इधर वाला सिंगल कॉमा, वैसे अगर आपकी विंडो 7 या वहां का ऐप सही काम कर रहा है तो यही आ जाएगा, वर्ड लिखने के बाद शिफ्ट के साथ दबा देंगे, वो डायरेक्ट दबा देंगे तो ये वाला कॉमा आ जाएगा, बाद में बंद कर देता है, इधर से इधर का, इधर का इधर का। लेकिन अगर जब ना आए तो जब ना आए तो इसका कोड रहेगा अल्ट 0146। अब डबल वाले तो आएंगे नहीं, वो कोड से ही आएंगे, इधर का डबल, तो इधर का डबल तो आएगा बेटा अल्ट 0147, और इधर का जो आता है वो आता है अल्ट 0148। हो गया काम। और आता है एक चीज, दिख रहा है भी यहां तक, तो एक आता है विस्मय बोधक चिन्ह, अचंभे बात के लिए आएगा, अंग्रेजी में तो मिल जाएगा, डायरेक्ट है वो, लेकिन इसमें नहीं मिलेगा, तो इसमें कैसे मिलेगा, अल्ट 033। अब क्वेश्चन मार्क का रहता है, अगर विंडो 7 है तो जहां आपका या आ रहा है तो शिफ्ट के साथ में वो दिखाएगा क्वेश्चन मार्क, लेकिन विंडो 8 11 12 है किसी के सॉफ्टवेयर में तो वो या बिंदी के साथ दिखा देता है, क्वेश्चन मार्क नहीं दिखाता है। तो जब अगर वहां सही आ रहा है शिफ्ट के साथ, आप जब ट्रायल कर रहे हो तो पहले ये चीज चेक करना, ये डायरेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट वो लेना, ऐसे क्वेश्चन मार्क डायरेक्ट आ रहा हो तो डायरेक्ट लेना, ठीक है। और जब ना आ रहा है इनका तो ये कोड लगाना, और क्वेश्चन मार्क का जो कोड लगाएंगे अल्ट 063, क्या 63। एक आता है बेटा हिंदी में अर्धविराम, ये नहीं बनता, कुर्ती देव में तो बन जाता है, इसमें नहीं बनता, तो इसका कोड रहता है अल्ट 059 यानी 59, ये
तो इतने कोड याद रखने, बहुत से कहते हैं मंगल इंस्क्रिप्ट में कोड ना है, कोड हैं जी, ध्यान रखिए इतने जी काम के हैं, ठीक है, टाइपिंग में आ जाते हैं। अब और थोड़ी सी ध्यान देने वाली योग्य बात है टाइपिंग में, क्या पहले देखेंगे टाइपिंग के लिए स्टेनो क्लर्क वाले दोनों ही। टाइपिंग टेस्ट में आप टाइपिंग कर रहे हैं, वहां जो मैटर होते हैं पेस्ट करे हुए होते हैं सॉफ्टवेयर में, वहां आप देख के टाइप कर रहे हैं, तो आप वहां सड़क लिखा हुआ है ऐसे, बिंदी नहीं है, तो तुम भी बिंदी दो मत, ऐसे ही छाप देंगे। हमको पता है कि बिंदी होती है, लेकिन हम ऐसे छाप देंगे, जब उसके में ना आए तो हम भी नहीं देंगे, वो गलती काटेगा ऐप, ठीक है। या इस बात को एग्जाम से पहले, शुरू होने से पहले कह लेना उनसे, फिर बाद में नहीं मानते कि वो गलती दिखा देगा, एरर दिखा देगा, जैसा है वैसे छापना। अब ऐसा है तो ऐसे, और अगर ऐसे लिखा हुआ है बिंदी सही तो बिंदी सही टाइप करना। अब नहीं है बेटा, नहीं ऐसा है तो ऐसे छापेंगे, यदि वो बिंदी द्वारा है तो बिंदी देंगे हम, ना है तो ना देंगे। टाइपिंग टेस्ट की बात बता रहा हूं, ये अनुवाद वाले शॉर्ट हैंड वालों को तो मैं बाद में बता रहा हूं। अब मैं आपने लिखा तो मैं पे बिंदी होती है, अगर वहां नहीं है, या फिर आई वाला या इन वाला मैं है तो बिंदी होती है, अगर वहां है तो तुम दो, अन्यथा ना है तो देना मत, नहीं टाइपिंग टेस्ट में गलती दिखाएगा वो, ठीक है। वो आप कहेंगे कि भाई तुम्हारी गलती, अरे बड़ा कलेश होती है, बाद में मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि आपने देखो टाइपिंग टेस्ट जहां भी लगा रहे होगे, जैसा छापा है वैसा तो राइट दिखाता होगा नंबर में, ने गड़बड़ी कर दी तो वहां तुम्हारी गड़बड़ी दिखाता होगा। अब स्टेनो वाले समझे, ये तो टाइपिंग टेस्ट का जैसा है हूबहू वैसे छापना है। अनुवाद वाले शॉर्ट हैंड में अनुवाद कर रहे हैं, वो कुछ चीजें जबरदस्ती की गलती मत करना। वहां सर कॉमा विराम कैसे लगेंगे, जैसे आदमी की पहचान होती है सुंदरता के लिए कपड़े पहने, गहने पहने, ऐसे हिंदी की पहचान है कि विराम कॉमे होने चाहिए। तो क्या सर वो बोलेंगे, तो कहीं तो बोलते हैं और कहीं नहीं बोलते हैं, तो फिर क्या देते हैं, जहां ना बोलते हैं वहां देने होते हैं। क्यों ना दें तो होता क्या है, उसमें आपको वरीयता देते हैं कि सही है जानने वाला, देते कैसे हैं, जहां ना बोले जाने, पहले वहां बात बता रहा हूं, ना बोले जाने तो देते जरूर हैं। और क्या सर ऐसे कैसे, जब ना बोल रहे हैं तो हम पे, तो वहां उन लोगों से कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। तो लगाते कैसे हैं, अगर पूर्णतः वाक्य समाप्त हो रहा है विराम, अगर एक वाक्य को रोक के दूसरी कोई बात कर रहा है तो वही कॉमा, ये शॉर्ट हैंड के अनुवाद वालों की बात कर रहा हूं मैं। और इधर कोई प्रश्न पूछा गया है वहां क्वेश्चन मार्क, इधर अचंभित बात हुई है तो वहां विस्मयबोधक चिन्ह, कोई शब्द दो बार बोला जा रहा है तो उसमें डैश, समझ गए ना, ये चीज देनी होती है। और यदि वो बोल रहे हैं तो आप शॉर्ट हैंड में तो जानते होंगे कि विराम को कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क को कैसे, या पैराचेक, तो वो जहां बोल रहे हैं वहां देना जरूरी नहीं, गलती घटेगी, ठीक है। अब क्या सर ये जो आपने बिंदी बिंदी वाला झाड़ बताया वो, अब अनुवाद वाले बिल्कुल राइट लगेंगे, जैसे मैन हिंदी की बर्तनी होती है वैसे ही। और जैसे मैं है तो मैं आप ऐसे मत छोड़ देना अनुवाद में, बिंदी देना, मैं है ये तो बिंदी ऐसे मत छोड़ देना, बिंदी देनी है, नहीं नहीं ऐसे मत छोड़ देना, बिंदी देनी है, इन्हें तो इन्हें, इस पे बिंदी देनी है, उन्हें तो उन्हें इस पे बिंदी नहीं दो कहीं, ये राइट वाले हैं, ठीक है, उन्हें पे बिंदी दोगे। ऐसे ही इन्होंने, तो इन्होंने पे बेटा यहां पर इन्होंने, ऐसे ही उन्होंने, तो उन्होंने पे आप यहां पर बिंदी देनी है। जो पहले से कंफर्म है स्टेनो वाले वो तो जानते होंगे, नए बच्चों पे बता रहा हूं मैं। ऐसे ही सड़क, ये आप अब दे के चलोगे अनुवाद में, वर्तनी में जहां बावा शाबू तो तुम्हारे कंफर्म होंगे, इन बातों को बता रहा हूं जो हर कोई ना बता पाता, ठीक है। जिन्हें बिंदी देनी है, जिन्होंने बिंदी देनी है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, बिंदी बहुत गलती उड़ा लेगी आपकी। थोड़ा यानी ये वाला बड़ाड़ा या छोटाड़ा आता है तो जहां बिंदी अनुवाद में देनी है, वो टाइपिंग टेस्ट में ना है तो वो बात अलग है, लेकिन आपको ट्रांसलेट में ही देनी है, ठीक है ना।
इन बातों को ध्यान रखेंगे, बिंदी का विशेषकर ध्यान रखेंगे। कोई शब्द सिंगल है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन बहुवचन है तो ऐसे ही मत छोड़ देना, बिंदी देनी है इस पे। कोई भी शब्द बहुवचन का बिना बिंदी के हो नहीं सकता, बिंदी देनी है, ठीक है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। हमें बिंदी देनी है, बिंदी वाले में पहले कंफर्म कर रहा हूं, ठीक है। हमें, इसके बाद बहुवचन हो गए, ये जन्म ही बिंदी लेके पैदा हुए हैं सारे वर्ड, बोलने से पता लग जाए। अगर कोई डाउट आए तो उस पे मैं कमेंट पे छोड़ देना, मैं और क्लास में बता दूंगा जो भी आपकी है, ठीक है। और सभी सफल होंगे इस बात का गारंटी लेके चलें अपने मन से। डर, भय, वैसी खामखा की नेगेटिविटी पाले फिरें वो मत करना, ठीक है। और जो नकारात्मक वाली बातें करता है उनसे बतलाना भी मत, ठीक है। और जिस दिन एग्जाम हो, एक दिन फोन बंद करने में कोई दिक्कत ना है, पॉजिटिव बात करने वाले से बतलाओ, नेगेटिव वाले से दूर हट जाना। एग्जाम से पहले कोशिश करना है, देखो किसी के घर पे कोई हालत बिगड़ जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं, एग्जाम के टाइम पे आ जाए कॉल, बड़ा दिमाग खराब होता है, तो कोशिश करना पहले ही बतला जाना। एग्जाम के टाइम पर ज्यादातर बातें मत करना, एग्जाम के बाद कर लेना खुल के, ठीक है। तो सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक और अच्छी तरीके से आप ये परीक्षा दे के आएंगे, ठीक है। चलो।